जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ प्ले। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 9वीं का मैथ लाए हैं और 1 का भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अप्रमेय संख्याएं हैं। तो आपको प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। प्रमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए p/q के रूप में लिखा जाए तो उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q = नॉट 0, q = नॉट 0 यानी कि 1/2 जो है एक प्रमेय संख्या है, लेकिन यही 1/0 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। 0/1 प्रमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला का ए है क्या, √36/64 है। तो ये 36 जो है 6 का वर्ग है और 64 जो है 8 का वर्ग है। तो जिसका ये वर्ग होगा ये एक प्रमेय संख्या है। अगर √36 का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल निकल जाता है और 64 का भी वर्गमूल निकल जाता है। 8 है और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 बन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं √36/√64 और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और 64 का वर्गमूल 8। ये क्या हो गया, प्रमेय संख्या। ये हमारा हो गया प्रमेय संख्या, यानी कि प्रमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या कहते हैं, प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा हो गया प्रमेय संख्या। तो चलिए प्रमेय संख्या ये हो गया। हमको कह रहा है कि इसमें से अप्रमेय संख्या कौन है। तो अप्रमेय संख्या जान चलिए पहला निकाल लिया, बी के निकाल देखते हैं। बी के निकाल के देखते हैं। लिखा है कि √3। तो √3 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकालते हैं इसका वर्गमूल दशमलव में आ जाता है। इसका वर्गमूल होगा आपको 1.732। इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये किसी का वर्ग पूरा पूरी नहीं है, इसलिए क्या है, √3 एक अप्रमेय संख्या हो गया। इसे हम कहेंगे अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। चलिए सी में हम देखते हैं। लिखा है -9/√49। तो आप -9 लिखेंगे यहाँ पे और √49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आता है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, क्या कि भिन्न में है। ये माइनस में रहे या प्लस में रहे फिर भी एक परिमेय संख्या होता है, जो लेकिन p/q के रूप में लिखा होना चाहिए। ये एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे डी में। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। डी में देखते हैं कि √9/81 है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं √9/81। अगर √9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आता है और √81 का वर्गमूल करेंगे तो 9। अगर इसका वर्ग करिए तो 9 आ जाता है, इसका वर्ग करेंगे तो कैसे आ जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर कहा गया होना कि अप्रमेय संख्या कौन है। तो आपको दिखा दिए थे कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो आपका सही आंसर हो गया √3। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 2 नंबर में। 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है कि नीचे दिए गए समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय
इसके साथ जोड़ा लगाए, मिलान करना है कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई था, तो आप देखिए फिर से आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर माइनस में से उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट हो जाता है। तो रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये दशमलव निकल जाएगा। तो आप दूसरा को इससे डी मिला सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको ये 3 दिखाते हैं सॉल्व करके। लिखा है रूट 2x बराबर रूट 8। तो लिखेंगे रूट 2x, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर रूट 8 बटे रूट 2। आप इस प्रकार से यहाँ सब काट सकते हैं, और x बराबर कितना, सॉरी 4/1, या कि अब बट्टा में 1 दे या ना दे हमेशा रहता है, इसलिए कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 आ गया तो रूटे में होगा, नहीं इस प्रकार देखिए ऐसे होता है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर इसको काट दिए तो कितना होगा, 4, फिर भी ये रूट अंदर ही आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आता है, 2 आता है। तो 2 एक क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बताए थे, आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। तो आप तीसरा को पहला से मिला सकते हैं, एक से मिला सकते हैं। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम। 4 लिखा है x + 95 बराबर 59। अब लिखेंगे x बराबर 59 माइनस प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, तो 95 हम लिख दिए। x बराबर माइनस करेंगे, इसे घटाएंगे तो 15 में से 9 हो गया तो यहाँ 6 हो गया, और ये बच गया हमारा 8 में से बच गया 3, तो ये -36 आ गया। तो -36 से क्या हो जाएगा, पूर्णांक है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या आता है, तो इसको हम मिला लेंगे b से। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए, तो आगे क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा पहला में लिखा गया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखा जा सकता है। तीसरा का ए में बताएंगे आपको। ए कहता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, क्या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। देखिए, रूट 2 और रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। कैसे, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 इस प्रकार से आता है, और इसका आता है 1.732, और इसके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसमें ए में क्या लिखेंगे, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। चलिए, बी में क्या है, बी में कहा गया है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्याएं लिखी जा सकता है। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समुच्चयों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसका भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, अनगिनत सी में कहता है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो वही बात हुआ कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समुच्चयों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये भी हो गया अनगिनत। सी में भी आप लिखेंगे अनगिनत। डी में कहता है कि परिमेय संख्याओं के
समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए इसको ध्यान समझिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि इसमें एक भी नहीं होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से आप लिख लिए। इसी में लिख सकते हैं √1, √2, √3, √5, √6, √7। ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस दोनों मैच खा रहा है, कोई एक भी नहीं खा रहा है, इसलिए इसमें एक भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। देखिए ई में कहा गया है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। कहता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। तो आप कह सकते हैं ई में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप डी में बताए थे एक भी नहीं होगा उभयनिष्ठ, डी में एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं, मार्कर भी नहीं चला, तो डी में एक भी नहीं होगा। अब एफ में कहता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो इसका होगा हाँ, एक संख्या रेखा पर इसे आप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि इससे आपको कुछ लाभ मिला हो। तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। तो बाय टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।